क्या आपने कभी गौर किया है कि एक उम्र के दो व्यक्ति अलग अलग जिंदगियां क्यों जीते? एक बुजुर्ग जो कि 70 की उम्र के बाद भी मुस्कुरा रहा है, सुबह शाम वॉक करता है, अपने पोती पोतों के साथ खेल रहा है, परिवार के साथ खुशियों भरी जिंदगी जी रहा है। वहीं दूसरा व्यक्ति उसी उम्र में दवाइयों के सहारे जिंदगी काट रहा है, डॉक्टर के क्लिनिक के चक्कर लगा रहा है और बिस्तर पर पड़े पड़े बस सोच रहा है कि काश मुझ में कुछ ताकत और होती। हम अक्सर इसे उम्र का असर समझते हैं, लेकिन क्या ये सच में सिर्फ उम्र का ही असर है, सिर्फ उम्र का ही कसूर है? 70 के बाद धीरे धीरे शरीर हमारा कमजोर होने लगता है, हड्डियों में दर्द रहने लगता है और पाचन शक्ति भी धीमी हो जाती है। वही शरीर जो 25-30 की उम्र में किसी सुपर हीरो की तरह हर एक चीज को हजम कर लेता था, अब छोटी छोटी चीजें भी उसके लिए मुश्किल बन जाती है। रात को नींद नहीं आती, सुबह में मन भारी रहता है और डॉक्टर के पास जाकर सिर्फ दवाइयों की लिस्ट लंबी होती जाती है। लेकिन सच कहूं, ये थकान, ये कमजोरी सिर्फ उम्र का नतीजा नहीं है। ये असल में हमारी उन आदतों का नतीजा है जिन्हें हमने जिंदगी भर अपनाया है। हमने वो एक जरूरी चीज कभी नहीं बदली जो कि बदलनी सबसे ज्यादा जरूरी थी, हमारी थाली। जिस उम्र में शरीर को सबसे ज्यादा केयर और न्यूट्रिशन चाहिए, उसी उम्र में हम उसे सिर्फ दवाओं के सहारे छोड़ देते हैं और फिर सोचते हैं कि अब तो उम्र हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि अब मेरी उम्र हो गई है, अब मेरा शरीर ऐसा ही रहेगा, तो बस थोड़ा सा रुक जाइए। ये आदतें जो आपको कमजोर कर रही हैं, अगर इन आदतों को बदल दिया जाए तो यकीन जानिए आपकी जिंदगी भी बिल्कुल बदल सकती है। तो आज मैं आपको 5 ऐसी सिंपल आदतें बताऊंगा दोस्तों, जो कि अगर आप अपना लें तो बुढ़ापे की इस हालत में भी अपनी सेहत को अच्छा बनाए रख सकते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है। अगर आप दवाइयों के सहारे ही जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप अभी छोड़कर जा सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरे साथ उस रास्ते पर चलना चाहते हैं जहां दवा नहीं, आपकी थाली ही आपकी असली औषधि बन जाए, तो इस वीडियो को पूरा और बड़े ध्यान से आप जरूर देखिए। दोस्तों, आयुर्वेद में एक बहुत ही खास कॉन्सेप्ट है पाचन अग्नि, यानी हमारे शरीर की डाइजेस्टिव फायर। इसको आप एक छोटी सी आग की तरह समझ सकते हैं जो कि हमारे अंदर रोजाना जलती है। जब हम जवान होते हैं तो ये अग्नि तेज होती है और इसीलिए तब चीजें बड़ी आसानी से हजम हो जाती हैं। चाहे आप पिज्जा खाएं, चाहे समोसे खाएं, सब कुछ हजम हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ये डाइजेस्टिव फायर धीमी होने लगती है और 70 साल के आसपास आते आते ये बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाती है। और ऐसे में अगर हम अपनी आदतें नहीं बदलते और बिना सोचे समझे खाते चले जाते हैं तो ये सब कुछ डाइजेस्टिव फायर को बिल्कुल बुझा देने का काम करता है और तब हमारा खाया हुआ खाना शरीर को ताकत देने की जगह जहर बनने लगता है। फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं और दवाइयों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि हम इस अग्नि को दोस्तों फिर से बदल भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। और इसीलिए अब वक्त यह आ गया है कि आपको अपनी थाली को एक नई नजर से देखना पड़ेगा। उसमें वो चीजें शामिल करनी होंगी जो कि इस डाइजेस्टिव फायर को फिर से जगा सके और आपको सेहत की तरफ वापस लेकर जा सके। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपकी असली ताकत दवा की गोली में नहीं, आपकी थाली के अंदर छुपी हुई है। इसलिए दवा नहीं, अब अपनी थाली को बदलने का वक्त आ गया है। अब समझ लीजिए कि भोजन ही आपकी असल औषधि है और यही आपका बेड़ा पार कराएगी। तो सबसे पहले आपको मेक श्योर करना है कि आप रोजाना सादा घर का बना हुआ और सात्विक फूड खाएं। अब ये सुनने में थोड़ा सा बोरिंग आपको लग सकता है, लेकिन ये सबसे बेसिक स्टेप है। सोचिए, जब हमारी थाली में गर्मा गर्म खिचड़ी होती है या पतली सी दाल होती है तो हम अक्सर ये कहते हैं कि ये तो यार बीमारों का खाना है। लेकिन क्या कभी आपने गौर किया है कि यही खाने की सादगी आपके शरीर को कितनी आसानी से ताकत दे सकती है? खिचड़ी, मूंग की दाल, हल्दी, अदरक का पानी, ये सब चीजें दिखावे वाले फूड्स नहीं हैं, लेकिन ये आपके शरीर के अंदर जाकर वही काम करते हैं जो कि कोई महंगी से महंगी दवाई भी नहीं कर पाती। साथ ही जैसा कि मैंने आपको बताया कि बुढ़ापे में डाइजेस्टिव फायर कमजोर होती है, इसलिए सिंपल फूड्स खाने से आपकी अग्नि के ऊपर ओवरलोडिंग नहीं होती है और उसे सुधरने का मौका मिलता है, इंप्रूव होने का मौका मिलता है। मैं आपको एक 75 साल की महिला का एग्जाम्पल देता हूं। ये लेडी मेरे घर के पास में रहती हैं और 75 की उम्र में भी काफी ज्यादा फिट और एक्टिव हैं। एक बार मैंने उनसे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ लिया कि माता जी, आपकी सेहत का असल राज क्या है? तो वो बड़ी मुस्कुराती हुई सिर्फ इतना बोली, बेटा, मैं वो खाती हूं जो कि मेरे शरीर को अंदर से साफ करता है, मुझे थकान नहीं देता। डिटेल में बात करने पर उन्होंने बताया कि वो सुबह उठते ही गर्म पानी में 1 चुटकी हल्दी, हल्का सा अदरक का रस और 1 चुटकी काली मिर्च डालकर पीती हैं। नाश्ते में सिर्फ 1 कटोरी मूंग दाल की खिचड़ी खाती हैं और दिन भर एनर्जी से भरी रहती हैं। दरअसल हमने अपनी बॉडी को ज्यादा खाने का आदी बना लिया है। हमारी बॉडी को इतने खाने की जरूरत होती नहीं है
जितना कि हम रोजाना खाते हैं, और यही बीमारियों की असल जड़ है। सादा और हल्का खाना असल में एक औषधि की तरह है, क्योंकि जितना आपका खाना हल्का और सिंपल होगा उतनी ही आपकी पाचन अग्नि भी तेज रहेगी और आपको ज्यादा एनर्जी मिलेगी। तो पहला स्टेप है दोस्तों, फैंसी फूड्स की जगह सादा खाना खाना। जी हाँ, कभी कभार आप एंजॉयमेंट के लिए फैंसी फूड्स या बाहर का खाना खा सकते हैं, लेकिन डेली रूटीन में सिंपल और लाइट फूड्स ही आपको खाने पड़ेंगे। 60-70 की उम्र पार करते ही हमें सबसे बड़ा डर लगता है कि कहीं हम गिर गए तो हड्डियां टूट जाए और फिर उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा। दरअसल बुढ़ापे में सबसे पहले और सबसे ज्यादा डिग्रेडेशन अगर किसी चीज का होता है तो वो है हमारी हड्डियां। 40 साल की उम्र के बाद हड्डियों में से कैल्शियम घटने लगता है, जिससे धीरे धीरे वो कमजोर होने लगती हैं और 60-70 की उम्र तक आते आते ये इतनी फ्रेजाइल हो जाती हैं कि हल्की सी चोट भी अगर लगे तो वो आसानी से टूट जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हड्डियों को मजबूत रखने के लिए आपको ज्यादा महंगे महंगे सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, तिल, सत्तू और मूंगफली ये सिर्फ 3 ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो कि अक्सर लोग भूल जाते हैं, लेकिन ये आपकी हड्डियों को अंदर से ताकत देने का काम करती है। तिल में दूध से भी ज्यादा कैल्शियम होता है, सत्तू की तासीर ठंडी होती है और ये बॉडी को एनर्जी देता है, और मूंगफली प्रोटीन और हेल्दी फैट्स का अच्छा सोर्स है। इसलिए हर सुबह सिर्फ 1 तिल का लड्डू, अगर आपको डायबिटीज नहीं है तो उस केस में, या फिर तिल की चटनी बनाकर और 2 चम्मच सत्तू को पानी में घोलकर पीने से और 1 मुट्ठी भुनी हुई मूंगफलियां खाने से आपकी हड्डियों को जबरदस्त ताकत मिलती है। एक बुजुर्ग कपल को मैं दोस्तों जानता हूं, उम्र उन दोनों की करीब करीब 70-75 के आसपास ही है। जब वो सीढ़ियां तेज तेज चढ़ते हैं इस उम्र में भी, तो लोग अक्सर हैरान रह जाते हैं। असल में ये नुस्खा उनसे ही मुझे मिला था। उन्होंने मुझे एक बार बताया था कि जब वो रोजाना सुबह उठते हैं तो सबसे पहले तिल का 1 लड्डू खाते हैं, 1 गिलास सत्तू का शरबत पीते हैं और थोड़ी सी मूंगफलियां जरूर खाते हैं। रिसर्च करी तो मुझे पता चला कि ये वाकई में इस उम्र के लोगों के लिए एक रामबाण औषधि की तरह है और उनकी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए एक सुपर फूड है, जो कि ज्यादा महंगा भी नहीं है और आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगर आप भी इस उम्र को बिलोंग करते हैं और अपनी हड्डियों को इस उम्र में मजबूत बनाए रखना चाहते हैं, फ्रैक्चर के रिस्क को कम करना चाहते हैं, तो इन 3 चीजों को आप भी आज ही से खाना शुरू कीजिए। तीसरा टिप है अपने खाने में ज्यादा से ज्यादा अलग अलग रंगों की चीजों को ऐड करना और प्योर व्हाइट जैसे कि नमक, व्हाइट राइस और चीनी से दूर रहना। अब रंग बिरंगा सुनकर आप कलरफुल बिस्किट्स, नमकीन के पैकेट्स मत ले आना। यहाँ नेचुरली कलरफुल चीजों की मैं बात कर रहा हूँ। जरा सोचिए, आपकी थाली में सिर्फ सफेद रंग होना चाहिए या फिर वो रंग बिरंगी होनी चाहिए? रोटी, चावल और बस दाल, या फिर वो किसी रंग बिरंगे कैनवस की तरह दिखाई देनी चाहिए, खूबसूरत लगनी चाहिए? मेक श्योर कीजिएगा दोस्तों कि आपकी थाली में हमेशा लाल, हरा, पीला, नारंगी और बैंगनी रंग जरूर हो। और इसकी तैयारी आपको बस खाना बनाते समय ही नहीं करनी है, इन चीजों को लाते समय आपको इसका ध्यान रखना है। यानी जब आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खरीदते हैं बाजार से, तो उस समय आपको कोशिश करनी है कि हर एक रंग की सब्जी और अलग अलग रंगों के फ्रूट्स आप खरीदें। अपनी फ्रूट बास्केट को रंग बिरंगा बनाएं और इन्हें जरूर खाएं, क्योंकि जितने ज्यादा रंग आपके खाने में होंगे उतनी ही ज्यादा आपकी सेहत चमकेगी। चौथी हैबिट है सूरज के साथ खाना खाना। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सूरज उगने के बाद खाना आपको स्टार्ट करना है और सूरज डूबने से पहले पहले अपना आखिरी मील ले लेना है। क्या आपने कभी गौर किया है कि शाम होते ही पंछी अपने घरों में लौट जाते हैं और पेड़ पौधे भी शांत होने लगते हैं, लेकिन हम जब पूरी प्रकृति विश्राम करती है तो हमारी पार्टी शुरू होती है। मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग रात के टाइम पे सबसे ज्यादा हैवी खाना खाते हैं और फिर पूछते हैं कि रेस्ट करते समय मुझे रात को नींद क्यों नहीं आती, बेचैनी क्यों रहती है। वैसे आप रात को कैसा खाना खाते हैं, हैवी या लाइट? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि मुझे पता लग सके मेरे व्यूअर्स कितने ज्यादा अवेयर हैं। दोस्तों सच तो यह है कि सूरज डूबने के बाद हमारी डाइजेशन की जो ताकत होती है वो बहुत कम हो जाती है। शाम 6 से 7 बजे तक अगर आप डिनर कर लेते हैं तो आपका शरीर उस खाने को आराम से पचाता है, आपको गहरी नींद आती है और सुबह उठते ही आप फ्रेश और एनर्जेटिक महसूस करते हैं। मैंने खुद भी ऐसा बुजुर्गों को देखा है दोस्तों, कई सारे, जो कि सूरज ढलने से पहले पहले अपना खाना फिनिश कर लेते हैं। और ये सच में एक बहुत ही बेहतरीन आदत है। दोस्तों जब आप सूरज के साथ चलते हैं तो इससे हमारी बॉडी की सर्केडियन रिदम सही से काम करती है और शरीर में सूरज जितनी ही ऊर्जा बनी रहती है। 70 की उम्र पार करने के बाद दोस्तों हमारी पाचन शक्ति कमजोर होने लगती है, ये आप सब लोग जानते हैं। लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी वजह जो कि अक्सर लोग नहीं सोचते हैं वो है अपने खाने के ऊपर गलत विचार रखना, अच्छा ना सोचना और दूसरा जरूरत से ज्यादा खाना खा लेना। एक बुजुर्ग संत ने बहुत ही खूबसूरत बात कही थी। उन्होंने कहा था कि आप अपनी थाली को प्यार से देखिए, वो आपको जीवन देगी। यानी खाना खाते समय सबसे पहले तो हमें अपने विचारों के ऊपर कंट्रोल रखना होगा।
बहुत सारे लोग खाने से पहले ही नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। ये खाएंगे तो ये हो जाएगा, वो खाएंगे तो ये दिक्कत हो जाएगी, ये खाना अच्छा नहीं है, ये खाना मुझे पसंद नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। जब दोस्तों हम खाने के बारे में नेगेटिव सोचते हैं ना, तो उससे एक नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है, जिससे इवन ना नुकसान देने वाली चीजें भी कई बार हमें नुकसान देने लगती हैं। इसलिए अपनी प्लेट को हमेशा आप खुश होकर देखें और मुस्कुरा कर देखें और ऊपर वाले का शुक्र अदा करें कि आपको उसने इतना अच्छा खाना खाने को दिया है। क्योंकि बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जिनके पास ये खाने को भी नहीं है जो कि आप खा रहे हैं, और ये भी उनके लिए एक लग्जरी है। अच्छा बुरा तो बहुत बात की बात है, खाना मिलना ही आज की डेट में एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि पेट से थोड़ा सा आप कम ही खाना खाएं, बहुत ज्यादा पेट अपना आप ना भरें। जब हम जरूरत से थोड़ा सा कम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर हल्का, ऊर्जा से भरा हुआ और स्वस्थ रहता है, और डाइजेस्टिव फायर के काम करने को भरपूर मौका मिलता है। जरा सोचिए कि क्या आप अपने शरीर की आवाज को सुन रहे हैं या सिर्फ अपनी आदत को, अपनी हवस को पूरा कर रहे हैं। अपनी जरूरत का सिर्फ 80% खाना खाने की आदत डाल लीजिए, फिर देखिए कैसे ये छोटा सा बदलाव आपको एक नई ताकत देता है। तो आज से जब भी खाना आपके सामने आए तो खुश होकर उसको देखिए, बुरा मत सोचिए, और एक बार अपने शरीर से जरूर पूछिए, क्या मुझे सच में इतना खाने की जरूरत है या इससे कुछ कम में भी मेरा काम चल सकता है। दोस्तों ये सब कुछ सुनने के बाद अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है, ये बड़ी बड़ी बातें सुन के अच्छा तो बहुत लग रहा है, लेकिन मैं शुरुआत कैसे करूं, इसे इंप्लीमेंट कैसे करूं। तो मैं आपको एक बिल्कुल आसान सा तरीका बताता हूं जिससे आप आज से ही अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। सबसे पहले तो शाम का खाना धीरे धीरे 6 से 7 बजे के बीच करने की आप कोशिश कीजिए। हो सकता है कि शुरू में आपको ये मुश्किल लगे, लेकिन एक बार जब आपकी आदत बन जाएगी तो आप खुद महसूस करेंगे कि रात में आप कितना हल्का और कितना अच्छा महसूस करते हैं। दूसरा, सुबह बिस्किट या फिर ब्रेड की जगह आप एक तिल का लड्डू या सत्तू का शरबत पिएं और साथ में एक मुट्ठी भर के मूंगफली जरूर खाएं। अगर गर्मी ज्यादा है तो आप तिल को अवॉइड कर सकते हैं और मूंगफली को आप रात भर पानी में भिगो के फिर सुबह में खा सकते हैं। तीसरा, लंच में चावल की जगह आप हल्का सा मूंग दाल का दलिया या फिर बेसन का चीला लीजिए या फिर खिचड़ी को ट्राई कीजिए, और इसके साथ आप खूब सारी रंग बिरंगी सलाद को जरूर खाइए। और रात में भारी रोटी और मसालेदार सब्जियों की जगह आप स्टीम्ड सब्जियां, सूप या फिर हल्की सी दाल का पानी आप लेकर पी लीजिए। बस ये सिंपल सा चेंज धीरे धीरे आप अपनी जिंदगी में लाना शुरू कीजिए और यकीन मानिए आपकी जिंदगी बदलने लगेगी। दोस्तों याद रखिए, आपकी जिंदगी का रिमोट डॉक्टर या फिर दवा के पास नहीं है, बल्कि आपके किचन में आपकी प्लेट के अंदर रखा हुआ है। याद रखिए, खाना ऐसे खाइए कि ये दवा का काम करे और दवा की जरूरत आपको ना पड़े। कहीं ऐसा ना हो कि खाने की जगह दवाइयों से आपको आने वाले वक्त में पेट भरना पड़े। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, नहीं है तो सब्सक्राइब करें और सभी के साथ शेयर करें, ताकि और लोग भी ये नॉलेज हासिल कर सकें और अपनी जिंदगी को बदल सकें।